नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 के पाठ मियाँ नसीरुद्दीन का, जो कि कृष्णा सोबती द्वारा रचित है, का 3D एनिमेशन के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो लीजिए प्रस्तुत है। साहबों, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से ना गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। हुआ यह है कि एक दोपहरी हम जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। हमें गाहक समझ मियाँ ने नजर उठाई। फरमाइए। आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो? निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, काम काजी आदमी को इससे क्या काम। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई ही है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी बनाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया? क्या मतलब? पूछिए साहब। नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा? क्या नगीना साज के पास जाएगा? क्या आईना साज के पास? क्या मीना साज के पास? या रफूगर, रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। आपके वालिद? क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी की कोई नसीहत याद हो? नसीहत काहे की, मियाँ काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, बजा फरमाया है। पर यह तो बताइए कि जब आप भट्टी पर काम में लगे तो वालिद साहिब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बता ही दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। कह बे, बच्चा कहता है बे। कह जीम, बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहिब? एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी, कहो भाई मीर साहब, सुबह ना आना हुआ पर क्यों? मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा सीधा तीसरी में। हम ये पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ? क्या हुआ उन 3 क्लासों का? आप ही बताइए, उन 2-3 जमातों का हुआ क्या? ये बात मेरी समझ के तो बाहर है। मतलब मेरा क्या साफ ना था? लो साहिबों, अभी साफ हुआ जाता है। जरा सी देर को मान लीजिए, हम बर्तन धोने ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आंच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है साहिब। माना हमने ना लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया,
क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? बहुतेरे, पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहाँपना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज बनाओ जो ना आग से पके न पानी से बने। क्या उनसे बनी है ऐसी चीज? क्यों ना बनती साहेब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज होगी। यह हम ना बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। कहावत ये सच्ची भी है कि? और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आंच से, समझे? ठीक फरमाते हैं। मियाँ रहमत, इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने? शाम को मंगवा लीजो। मियाँ, एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न ले लेवेंगे। उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके। वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर। क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते ना बनाया तो कहा। अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। वह बात तो पहले ही हो चुकी ना। हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहिब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो काफी नहीं है तो काफी, पर जरा नाम लेते तो उसे हम वक्त से मिला लेते। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं। दिल्ली के बादशाह का ही ना, उनका नाम कौन नहीं जानता? जहाँ पना बादशाह सलामत ही ना। कौन से? बहादुर शाह जफर की? फिर अलट पलट के वही बात। लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम पर चिट्ठी भेजनी है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही जरूरी है। अरे ओ बब्बन मियाँ, बट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। ये बब्बन मियाँ कौन है साहिब? अपने कारीगर, और कौन होंगे? मन में आया कि पूछ लें, आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंदर के आसार देख ये मजमून ना छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? खाली शागिर्दी नहीं साहेब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपए मन आटे की मजूरी, 4 रुपए मन मैदे की मजूरी। हाँ। ज्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गावदीदा, गाजेबान। तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है, महीन। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। उतर गए वे ज़माने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से, निगली और हजम। पाठ समाप्त हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ ये पाठ आपको बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।